सर्दी की ऋतु जिसमें कफ निर्माण होता है, वर्षा की ऋतु जिसमें वात निर्माण होता है, अगर इनकी मात्रा सीमा से ज़्यादा घटेगी या बढ़ेगी तो वात, पित्त और कफ के असंतुलन से ही महामारी जैसी घटनाएं घटित होती, जो इस समय भी आप देख रहे हैं। यहाँ अरबों खरबों रुपए सरकार का जिस मौसम विज्ञान विभाग के अनुसंधानों पर खर्चा हो रहा हो, जलवायु परिवर्तन बोल के निकल जाते हैं। एक जगह बादल अगर उठे या आंधी तूफान उठा, उन्हें उपग्रहों रडारों से देख लिया गया, जिस दिशा में वो जितनी गति से जा रहे होते हैं उसके आधार पर बता दिया गया फला दिन फला जगह पहुंचेंगे। अगर हवा बदल गई, दूसरी जगह उड़ के चले गए तो जलवायु परिवर्तन है। ये जुगाड़ मौसम विज्ञान के नाम पर केवल इतना कि बादलों की जासूसी की जा रही है। बार बार अगर ये गलत हो रहा है, पहले समाज के सामने रखा जाए आखिर मौसम विज्ञान है क्या। जैसी घटनाएं घटित होती दिखाई दें, आप वैसे ही बोलने लगे ये मौसम वैज्ञानिक। जिन घटनाओं के दूर दूर तक लक्षण संकेत कहीं मिले ही ना, उसके विषय में अगर आप अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप ऋतु वैज्ञानिक हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का धर्म चैनल। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा रोचक सब्जेक्ट है और हालांकि आप सबको बहुत अजीब लगेगा कि हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं। लगातार पिछले ही कुछ दिनों पहले ही एक भीषण तूफान आया था जो कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आया, जिसमें काफ़ी तबाही मची। इनफैक्ट इंडिगो की फ़्लाइट तक ऊपर अटक गई, आ नहीं पाई, बहुत दिक्कत हुई। फ़्लाइट का आगे का उसका मुख टूट गया, इतनी तबाही, मतलब गाड़ियाँ टूट गई, कई लोग की मौत की खबरें भी आईं। और इसकी जो जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है मौसम विभाग की, कि वो क्या कर रहा है। कोई पूर्व सूचना देना उसका ही काम है। भारत सरकार ने ऐसी संस्थाओं का निर्माण इसीलिए किया गया था कि भारत में कोई आपदा है, कोई ऐसी चीज़ें हों, उसकी पूर्व सूचना उस विभाग द्वारा जारी की जाए। लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक शायद वो लोग कामयाब इस चीज़ में नहीं हो पाए हैं। लगातार बारिश भी होती रहती है, बेवजह बारिश, बिना मौसम के। तो इन्हीं सब तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो मौजूद हैं हमारे गेस्ट, बहुत ख़ास मेहमान हैं। लगातार हमारे चैनल पर आप देखते रहते हैं, इससे पहले भी, और तमाम सारे टेलीविज़न मीडिया के चैनलों पर उन्हें आपने देखा ही होगा। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, जो पीएचडी हैं बीएचयू से। उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, जिस तरह आपने शुरुआत में ही सुन लिया कि लगातार तूफान आ रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है, बहुत से घरों के फ्लैट तक के दरवाजे तक टूट गए, ऐसे भीषण तूफान। तो ये क्या है, क्यों आ रहा है ऐसा तो हमने बहुत वर्षों पहले कभी देखा होगा शायद, अब तो इतना हाल में, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अचानक आ जाना तूफान, अचानक भूकंप का क्वांटिटी इस तरह बोलते हैं कि संख्या बढ़ते जाना, हर 10 दिन में एक छोटा भूकंप आना, फिर बड़ा भूकंप आना। ये सब क्या संकेत है, क्यों हो रहा है? संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न ये है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है कि अप्रैल, मई, जून, ये जो भीषण गर्मी के समय दिनों के रूप में जाने जाते हैं, उन दिनों में इतना, चलो तूफान आया ये तो चलता है, गर्मी में हो जाता है, लेकिन उनकी इतनी भयानकता, जैसा जितना भीषण तूफान अब की आया दिल्ली में, ऐसे कम देखे जाते। और दूसरा जो आपने अभी गिनाया कि बार बार भूकंपों का आना, पहले कभी साल 2 साल में सुना जाता था भूकंप आया है, लेकिन अब तो हर चौथे दिन। और इधर आपकी जानकारी के लिए बोलूं कि भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में पिछले 1 महीने के अंदर 36 से ज़्यादा भूकंप आए, छोटे बड़े। मेरे पास चूँकि इससे जुड़ा अनुसंधान हम करते हैं तो हम संग्रह करते हैं इनका। निस्संदेह ये चिंता की बात है और ये तमाम भयावह घटनाओं की ओर इनके संकेत हैं। रही बात जो इन दिनों में तूफानों का आना और वर्षा होना, इस विषय में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है। कई मीडिया से जुड़े लोगों ने भी पूछा, क्योंकि मैं पिछले कई वर्ष तक मौसम विज्ञान विभाग को अपने पूर्वानुमान देता रहा हूँ, वो सही घटित होते रहे। लेकिन उनका अंततः कहना होता है कि ये चूँकि वेद विज्ञान नहीं है, इसलिए इसे हम वैज्ञानिक दर्जा नहीं दे सकते।
तो मैंने कहा अगर आप नहीं दे सकते तो आप ही कुछ ऐसा करें जिससे समाज की कम से कम जिज्ञासा शांत हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये तूफान अचानक नहीं आते और ना इस प्रकार की घटनाएं अचानक होती। ये प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकार का क्रम व्यवस्थित है कि ये घटनाएं इस समय घटित होंगी। चूंकि हम उन घटनाओं के विषय में पहले से जानते नहीं हैं, इसलिए हमें वो अचानक आई हुई सी लगती हैं। हम संजय जी निवेदन करें कि हम लोग केवल सौर ऋतुओं को ग्रहण करते हैं। सूर्य के हिसाब से जो ऋतुएं घटित होती है वर्ष में 12, हम उन्हीं के आधार पर चलते और सोचते हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद प्रावृट आएगी, फिर वर्षा आएगी, फिर शरद आएगी, फिर हेमंत आएगी, शिशिर आएगी, वसंत आएगी। ऐसे हमने एक क्रम व्यवस्थित कर रखा है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ऋतुएं हैं ये केवल सौरज हैं, सूर्य के द्वारा निर्धारित हैं, सूर्य की गति के अनुसार निर्मित हैं। लेकिन अन्य ग्रहों के संचार से भी ऋतुओं का निर्माण होता है। कई बार ऐसा होता है कि सौर ऋतु के हिसाब से तो ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन कुछ दूसरी ऋतुओं के हिसाब से ये अगर प्रावृट है या वर्षा है कुछ दूसरे ग्रहों के आधार पर, तो ये मान लीजिए कि ये अचानक नहीं, ये क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए ऐसी घटना घटित हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब अगले सवाल पर। जिस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह मौसम बदला, सब कुछ बदला, और पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सर्दियों में बारिश ज़्यादा बढ़ गई, गर्मियों में बारिश कम हो गई, खेत सूख गए, किसान की उपज खराब हो गई। सर्दियों में जब बारिश हो रही है उनकी फसलें खराब हो जा रही हैं। और ये सब चीज़ें, अचानक बाढ़ आ जाना, फिर सूखा पड़ जाना, अनियंत्रित चीज़ें। पहले क्या होता था कि सब बैलेंस चीज़ें होती थी कि मौसम के हिसाब से ऋतुएँ बदलती थी, अपने समय पर चली भी जाती थी, फिर आ भी जाती थी। अब क्या हो गया, बारिश हो रही है, मई में भीषण बारिश हो रही है, अब जून में बारिश नहीं होगी। अब तो ऐसा क्यों इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक तो हमने फिल्मों में गाना सुना कि मौसम की तरह हम बदल जाएंगे, तो लेकिन मौसम भी बदल गया। मौसम लोग स्टेबल मानते थे कि समय पे ही आएगा, लेकिन तो समय पे भी नहीं आ रहा है, ये बेसमय आ रहा है। संजय जी, बात यह है कि सर्दी में केवल बरसात ही नहीं होती। आप देखते होंगे जनवरी फरवरी के बाद तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है, और ये केवल बढ़ने ही नहीं लग जाता है, इसके लक्षण प्रकृति में दिखाई पड़ने लगते हैं। अभी नवंबर दिसंबर के महीने में वसंत के लक्षण प्रकृति में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस वर्ष नवंबर दिसंबर में जौनपुर, लखनऊ और मलिहाबाद के आसपास पेड़ों में बौर आ गए थे। तो उन बौरों के कारण वो जबकि वसंत में आने चाहिए, लेकिन वो इस समय आ गए थे। इसका मतलब जो हमें केवल साधारण वर्षा होती दिखाई पड़ी, वर्षा नहीं, समूचा ऋतुचक्र परिवर्तित हुआ है। दूसरा, ये ऋतु ध्वंस की घटना है। वस्तुतः जब ऋतुओं में वर्ण सांकर्य आ जाता है कि एक ऋतु दूसरी ऋतु के गुणों को स्वीकार कर लेती है, वो इस समय चल रहा, और ऐसा संक्रमण काल 36 वर्ष में एक बार आता है। ये ना तो नया है ना अचानक है। 36 वर्ष के बाद इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और ये 7 वर्ष का समय होता है। संजय जी, आपके माध्यम से हम समाज को सूचित कर रहे हैं कि 7 वर्ष का समय होता है जिसमें ऋतुएं अपने अपने गुणों को छोड़कर दूसरी ऋतुओं के गुणों को ग्रहण कर लेती हैं। इसका प्रभाव केवल ऋतुओं तक ही सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव हमारे खाने पीने के साग सब्जियों पर, हमारे अनाजों पर, दालों पर, जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं उसमें हर जगह सम्मिलित होता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर सब्जी बनाई जाती तो उसमें प्रत्येक मसाला जो डाला जाता है उसकी मात्रा पूर्व निर्धारित होती, निश्चित होती, इतना इतना डाला जाए तो इसका स्वाद ऐसा होगा और इसके गुण ऐसे होंगे। लेकिन अगर वो उससे कम या ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसका स्वाद भी बिगड़ेगा और उसके गुण भी बिगड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से संसार और जीवन दोनों को चलाने के लिए निश्चित है कितनी वायु चाहिए,
कितना तापमान चाहिए, सर्दी कितनी चाहिए, गर्मी कितनी चाहिए, उस हिसाब से और उसी वातावरण में मनुष्य समेत समस्त जीव सुरक्षित स्वस्थ रह सकते हैं और उसी वातावरण में संपूर्ण वायुमंडल स्वस्थ रह सकता है। लेकिन आप सोचिए, अगर गर्मी की ऋतु जिसमें पित्त निर्माण होता है, सर्दी की ऋतु जिसमें कफ निर्माण होता है, वर्षा की ऋतु जिसमें वात निर्माण होता है, अगर इनकी मात्रा सीमा से ज़्यादा घटेगी या बढ़ेगी तो वात, पित्त और कफ के असंतुलन से ही महामारी जैसी घटनाएं घटित होती जो इस समय भी आप देख रहे हैं। तो वो केवल यही तक सीमित नहीं कि मौसम बिगड़ रहा है। अगर आप देखिए तो इस समय केवल मौसम नहीं बिगड़ा है, देखिए तो भूकंप तो बार बार आ रहे हैं, ये उसी से जुड़ी घटनाएं हैं। और ऐसे समय जब वात विकृति होती है तो उसमें मनुष्यों के मन भी आंदोलित हो उठते हैं। आप देखिए कि जरा छोटी छोटी घटनाओं में लोग हत्या, आत्महत्या जैसे अपराध, जघन्य अपराध करते जा रहे हैं। तो ये मौसम केवल प्राकृतिक वातावरण मात्र नहीं है, ये मनुष्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, मनुष्यों के चिंतन को प्रभावित कर रहा है, मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। भूकंप आदि घटनाएं इस मौसम से जुड़ी घटनाएं हैं। जो महामारी की वर्तमान लहर लगभग 10 देशों में काफ़ी जोर पकड़ चुकी है, वो इसी मौसम के असंतुलन के कारण है। ये ऋतु ध्वंस है और इस ऋतु ध्वंस का पूर्वानुमान पहले से लगा करके हमने इस चीज़ को पूर्वानुमान के रूप में सरकार के पीएमओ पर भेजा भी है। जी, जैसा आपने बता दिया, इन सब को लेकर अक्सर हम जो मौसम विभाग है उनके बयान भी सुनते रहते हैं, प्रतिक्रिया भी सुनते रहते हैं। उनका कहना है ये सब जलवायु परिवर्तन है और इस तरह ये होता रहता है, इसे वेद विज्ञान का कोई रोल नहीं है। वो अपना मौसम विभाग अपना अलग हिसाब किताब से देखता है, चेक करता है चीज़ों को, ये बहुत उसको नॉर्मल मानते हैं, साधारण मानते हैं, कोई बड़ा घबराने वाली चीज़ों से मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेद विज्ञान क्या कहता है इस पर? जी, पहले तो हम मौसम विभाग के विषय में बात करें। संजय जी, आपकी जानकारी के लिए बोलूं कि 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में एक तूफान भयंकर आया था। 1865 में आया, 1872 में एक घटना घटी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और वो मारे गए उसी कारण 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का गठन हुआ था। गठन इसलिए हुआ था कि जो इस प्रकार के तूफान आवे या इस प्रकार के भीषण भूकंप आवे उनका पूर्वानुमान लगाया जा सके। लेकिन 150 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जहां मौसम विभाग तब खड़ा था उसी जगह अभी भी खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि 2013 से अगर शुरू करें, 2013 में केदारनाथ जी की घटना घटित हुई थी जी, जो सैलाब आया था। मौसम विज्ञान का कोई पूर्वानुमान उसमें काम नहीं आया। इसके बाद नेपाल वाला भूकंप आया, किसी वैज्ञानिक ने उस विषय में कभी कुछ नहीं कहा था। 2016 में एक घटना घटित हुई कि जहां होता था कारण आग लगते देखा जाता था, उसी पर बिहार सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि दिन में हवन नहीं किया जाएगा और चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, केवल इसलिए कि हर जगह सामान्य कारण पता ही नहीं लगता था, आग लग जाती थी। वैज्ञानिकों को पूछा गया, कहते हैं रिसर्च का विषय है। 2018 में भीषण तूफान आए, उसका पूर्वानुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। 2019 केरल बारिश हुई, भीषण बाढ़ आई, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार और कोरोना महामारी आई, उसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका जी। और वो अगर इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं संजय जी, मुझे ऐसा लगता है मौसम विज्ञान नहीं है, मजाक विज्ञान है। इसलिए तो सरकार ने बनाया क्यों है फिर इस मंत्रालय को, विभाग को? खाना पूर्ति। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ सरकार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा भी सजीव हो वो हमारे प्रश्नों पर विचार करे कि अगर भविष्य में झांकने के लिए कोई विज्ञान ही नहीं है तो भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, और भविष्य में झांकने के लिए विज्ञान है कहाँ?
या तो उस विज्ञान का नाम हमें बता दिया जाए, और या ये बता दिया जाए दूसरा ऐसा कौन सा विज्ञान है कि जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। मान लो आपको देखना है कि इस वर्ष जुलाई में कैसी वर्षा होगी, तो जुलाई भविष्य की घटना की बात हम कर रहे हैं, तो इसका अनुमान हम तब लगा पाएंगे जब हम जुलाई को देख सकें या उसका अनुभव कर सकें। उसका विज्ञान कौन सा है? तो ये स्थिति है, हमारे पास कोई विज्ञान नहीं है। दूसरी संजय जी एक ये व्यवस्था है कि अगर कोई विज्ञान नहीं, अब हम देखते हैं हर महीने जैसे मदारी होता है, वो एक नया सगुफा छेड़ता है, बार बार जब खेल दिखाता है, झोला दिखाएगा, बोला इसमें निकलेगा ये, उसमें वो मौसम वैज्ञानिकों की स्थिति है लूडो खेलने के। हाँ, इसी यही स्थिति कभी कहते हैं अब हम ब्लॉक तक का मौसम पता लगाएंगे, अब हम तहसील तक जाएंगे, गांव का लगा। अरे भैया आप शहर देश का तो लगाओ, ये तो पता लगे आप किस आधार पर लगाते हो। बोले हम तो सुपर कंप्यूटर ले आए, उसके आधार पर हम पूर्वानुमान बड़ी आसानी से बताएं। क्योंकि ये आपके जिस तरह हम आपकी बातें सुन रहे हैं और जिस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और ये एक बड़ा सवाल है, सपोज रोड पर गड्ढा है जी, वो भरा न जाए तो हम एमसीडी पर, नगर निगम पर आरोप लगाकर हम धरना भी दे देते हैं जी कि क्यों गड्ढा है, भरा क्यों नहीं गया, जी, तो जी। 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया। जी। लेकिन जब इतना बड़ा बॉन्डर आ रहा है, तूफान आ रहा है, फ्लाइट तक फंस जा रही है जी, कितने लोगों की जान जा सकती थी ऐसे में, और मौसम विभाग कह रहा है सिर्फ जलवायु परिवर्तन है। अगर ये पूर्ण सूचना दी जाती कि ऐसा हो सकता है इस क्षेत्र में, तो शायद उस फ्लाइट को लेट किया जा सकता था या जल्दी किया सकता था, बिल्कुल। या इतने लोग गाड़ी दबकर मर गए, पेड़ गिर गए, तो इन सब की जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। सिर्फ ये बोलकर कि जलवायु परिवर्तन था, ऐसा हो गया तो उनको रिजाइन देना चाहिए या विभाग को बंद करना चाहिए। क्यों पैसा खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया हमारे आपके टैक्स से जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, कहीं और इस्तेमाल हो। ये बात आपकी इसलिए और ध्यान देने योग्य हो कि जिस सरकार का प्रधानमंत्री कहता हो हम पाई और पल पल का हिसाब देंगे, उससे हमारा भी एक प्रश्न है कि अगर मौसम विज्ञान से जुड़े लोग यदि मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन पर और उनके अनुसंधानों पर और उनके लिए खरीदे जा रहे उपकरणों पर खर्चा किया धन, उसको सार्थक कैसे माना जाए, ये सरकार को, समाज को जवाब देना चाहिए। क्योंकि सरकार टैक्स लेती है समाज से और सरकार ही इसके लिए जवाबदेह है, मौसम वैज्ञानिक तो नहीं है। दूसरी जलवायु परिवर्तन की बात है संजय जी, आज तक मैंने आरटीआई से पता लगाया हर तरह से कि जलवायु परिवर्तन होता है, ये किसी को पता कैसे लगा, इसके लक्षण क्या हैं, दिखाई कैसे पड़ता हो, इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार जलवायु परिवर्तन की आलोचना इसीलिए की कि कोई वैज्ञानिक तर्क के साथ समझा नहीं सका। इसका वर्तमान समय में सीधी सी स्थिति है कि मौसम वैज्ञानिक बिना विज्ञान के जो तीर तुक्के लगाते हैं वो अगर सही निकल जाए तो मौसम पूर्वानुमान, गलत निकल जाए तो जलवायु परिवर्तन, ये जो जुगाड़ है ये जुगाड़ ठीक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष विज्ञान हो और सरकार को हर चीज में सरकार पारदर्शिता लाती है। तो वैज्ञानिक भी, हमसे तो बार बार पूछा जा रहा है कि आप वेद विज्ञान के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं तो आप सिद्ध करके दिखाओ कैसे लगाते हैं। मैं वैज्ञानिकों से कहता हूं जो आप दीर्घावधि के पूर्वानुमान बताते हैं बार बार, वो सिद्ध कीजिए ना, आप किस आधार पर करते हैं, आपके पास पूर्वानुमान के लिए विज्ञान कहाँ है, आप हर बार झूठ क्यों बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि जो लोग इसमें, जिन लोगों को जान गई जी, तो इस तूफान में, विगत तूफानों में जी, जी, या भूकंप में जी, निर्दोष लोग मारे गए, बिल्कुल, उनके परिवार वालों को चाहिए कि मौसम विभाग पर सीधा एफआईआर दर्ज करें, क्लेम ले कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने सूचित किया होता तो हम सचेत होते। बिल्कुल, क्योंकि ये आपराधिक श्रेणी होगा। हो सकता है हमारी बातें मौसम विभाग को सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक है। सोचने वाली बात है कि जो आपकी ड्यूटी है आपने उसको सच से अच्छे से नहीं निभाया, जिसके चलते लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं और उसका आप कोई पूर्ण सूचना आप दे ही नहीं पा रहे हैं।
तो या तो पद से हट जाइए या तो सरकार को चाहिए कि उन पर एक्शन ले इस चीज को लेकर के। और या फिर ये बतावें मैं ये करने योग्य नहीं हूं, या हमारे पास इस प्रकार का विज्ञान नहीं है, या इक्विपमेंट नहीं है, या टेक्निकल तौर पर हाँ नहीं है, विज्ञान नहीं है, या उन्हें सरकार से इस प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, या उन्हें आर्थिक अभाव है, या इस प्रकार के विज्ञान के अभाव में वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। और चूंकि सक्षम नहीं इसलिए उसे जलवायु परिवर्तन के नाम छोड़ देते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष कहना चाहिए। और आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इसलिए भी कह रहे हैं कि यदि उनका लगाया हुआ पूर्वानुमान गलत होता है, अगर वो स्वयं सेवी संस्था होती कि हम अपने मन से बता रहे भैया आप मानो चाहे ना मानो हम आपसे 2 रुपए लेते तो है नहीं, तब तो बात स्वीकार्य थी। यहाँ अरबों खरबों रुपए सरकार का जिस मौसम विज्ञान विभाग के अनुसंधानों पर खर्चा हो रहा हो, वहाँ के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हों, वहाँ के जो वैज्ञानिक कहे जाने वाले लोग उन पर अरबों रुपए उनकी सुख सुविधाओं पर, उनकी सैलरी पर खर्चा किया जा रहा हो, और वो बड़ी आसानी से जलवायु परिवर्तन बोल के निकल जाते हैं। सच्चाई ये है संजय जी कि ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो उपग्रह रडार हैं, एक जगह बादल अगर उठे या आंधी तूफान उठा, उन्हें उपग्रहों रडारों से देख लिया गया, जिस दिशा में वो जितनी गति से जा रहे होते हैं उसके आधार पर बता दिया गया फला दिन फला जगह पहुंचेंगे। जैसे नहर में छोड़ा गया पानी किसान अनुमान लगा लेते हैं फला दिन फला जगह पहुंचेगा, वो जुगाड़ इसमें लगाया जा रहा है। पहुंच गया ठीक है, अगर हवा बदल गई दूसरी जगह उड़ के चले गए तो जलवायु परिवर्तन है। ये जुगाड़ मतलब मौसम विज्ञान के नाम पर केवल इतना कि बादलों की जासूसी की जा रही है। नहीं तो हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि बार बार अगर ये गलत हो रहा है, पहले समाज के सामने रखा जाए आखिर मौसम विज्ञान है क्या। जी जी, मौसम विभाग का काम क्या है, बस जवाबदेही क्या है। अगर उनकी जवाबदेही फेल होती है और उसके चलते देश में नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है। बिल्कुल। और ये अभी नहीं संजय जी, आपकी जानकारी के लिए अगर 2018 की बात करें तो 3 मई 2018 जब भयंकर तूफान आए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, सैकड़ों लोग मारे गए थे उसमें। इसके बाद फिर 5 तारीख को आया, इन्होंने कहा 4 को फिर आएगा, 4 को नहीं आया, 5 को आया। और इसके बाद मौसम वैज्ञानिकों ने 7 और 8 मई को बोला कि भीषण तूफान आएगा। आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर के विद्यालय बंद कर दिए गए थे उस दिन कि भीषण तूफान आएगा, लेकिन उस दिन हवा का एक झोंका भी नहीं आया। फिर अखबारों में तो ऐसा निकला था कि 16 तारीख को पीएमओ में किसी मौसम विज्ञान विभाग के लोगों को बुला के इन विषयों में पूछा गया था। ऐसे अखबार में हमने पढ़ा था। आप सोचिए इतनी बड़ी घटनाएं घटे, और जब इनको पूछा गया, एक टीवी चैनल ने लखनऊ में मौसम विभाग के डायरेक्टर साहब माननीय रमेश जी थे, उनसे पूछा गया तो वो चैनल ने जब पूछा उसके पत्रकार ने, तो कहते हैं निस्संदेह चुपके से चक्रवात आ रहे थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए। और हेडिंग छपी थी, आज भी अगर आप डालें वो हेडिंग निकल आएगी नेट पर कि चुपके से आते हैं चक्रवात। ये भाषा है। मन आप पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, आप समझ नहीं पाए कि इतने तूफान क्यों आए, और ऊपर से जवाब आप दे रहे हैं कि चुपके से चक्रवात आते हैं और इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। यही नहीं संजय जी, 25 अप्रैल को जो तूफान आया था 24 को वहाँ नेपाल में, उस पर सारे लोगों का ध्यान गया, लेकिन उसी केंद्र पर उसके 2 दिन पहले 22 अप्रैल को भीषण तूफान आया था जिसमें नेपाल और अपने बिहार प्रदेश के बहुत लोग खत्म हुए थे। उस तूफान की चर्चा नहीं। क्या हमारे वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं थी उसकी? आखिर क्यों पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा है? या तो कहा जाए कोई मौसम विज्ञान है ही नहीं, और अगर है तो फिर पूर्वानुमान लगाया जाए, समाज उससे आशा करता है। और वस्तुतः मैं वेद विज्ञान के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं ऋतु वैज्ञानिक हूँ। ऋतुओं का स्वभाव अगर आप समझते हैं तो महीनों वर्षों पहले इस प्रकार की घटनाओं का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, मैं लगाता हूं। लेकिन ऋतु वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक में ये अंतर है। आपने कई राजनेताओं को सुना होगा, उन्हें कहा जाता है तो मौसम वैज्ञानिक है, जिसकी सरकार बनती है वो उसमें मंत्री बन जाते हैं। मतलब ये कि जैसी घटनाएं घटित होती दिखाई दें आप वैसे ही बोलने लगे, ये मौसम वैज्ञानिक। और ऋतु वैज्ञानिक ये
जिन घटनाओं के दूर दूर तक लक्षण संकेत कहीं मिले ही ना, उसके विषय में अगर आप अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप ऋतु वैज्ञानिक हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका सारा जवाब है, मौसम वैज्ञानिकों ने सुन लिया होगा, उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा आपके ऊपर, और सरकार भी सुन रही होगी कि इस पर कुछ काम करें। नहीं संजय जी, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि अगर आप जनता के कमाई का 2 रुपए भी खाते हैं तो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वो या तो आप स्वीकार कीजिए कि आप उसके बदले जनता जो आपसे चाहती है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको जनता की कमाई का वो अंश छोड़ देना चाहिए, और कर पाते हैं तो आप बताइए ना क्या मजबूरी है, आप क्यों पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हैं? आखिर समाज का इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है, किसानों का इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है? और एक तरफ आप कहते जा रहे हैं नहीं नहीं अब तो हम गांव गांव का मौसम क्या घर घर का मौसम बताएंगे, हर घर आप रडार लगाने को तैयार हैं। अरे पहले आप देश का तो बताइए। अगर आपके पास कोई जानकारी, आप बार बार एक झुंझुना लेके खड़े हो जाते हैं कि हम तो सुपर कंप्यूटर ले आए अब उससे बताएंगे। अरे सुपर कंप्यूटर को भविष्य देखना नहीं आता, उसमें जो विज्ञान आप फीड करेंगे उसी के आधार पर तो पूर्वानुमान लगाएगा। तो आप बताइए ना कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर आप भविष्य में झांकने के लिए सुपर कंप्यूटर को सक्षम मानते हैं? जी जी, ये भी एक छलावा है। जब तक आपके पास भविष्य विज्ञान नहीं, आप मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, और यदि लगा सकते तो विधि बताइए, सार्वजनिक कीजिए, कैसे लगा सकते? जी जी, चलिए, बहुत आभार आपका, आपने इतने सटीक सवालों का सटीक जवाब दिया, और उम्मीद है कि मौसम विभाग इस पर थोड़ा अपने ऊपर काम करे और अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके, अपनी कमियां एक्सेप्ट करके उसको सुधारने का भी काम करे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटनाएं हों तो उनको पूर्ण सूचना दे पाएँ और लोगों को जान माल के नुकसान से बचाव हो पाए। धन्यवाद।